हमें एक क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे ए वेक्टर में दिया हुआ है माइनस आई केप प्लस 2 टाइम्स जे केप प्लस के केप एंड इट इज़ रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस इन इट्स वे। इसे हम राइट एंगल से रोटेट कर रहे हैं और ये वाई एक्सिस से पास कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर आया है वो बी वेक्टर है। तो हमें इस वेक्टर का सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल माना कि ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये हमने बनाया, सपोज ये ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर को हम रोटेट कर रहे हैं राइट एंगल से, तो हमें ये बी वेक्टर मिल रहा है। ये एंगल कितना अपने पास 90। तो एक चीज़ तो यहाँ पे तय है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और ये जो वाई एक्सिस है आई के बोल सकते हैं, ये एक प्लेन में है। और अगर एक प्लेन में तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से बी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स जे के। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90। तो मैं इस पूरी इक्वेशन का डॉट लेता हूँ, डॉट विथ ए वेक्टर। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का डॉट लिया ए वेक्टर के साथ तो क्या मिल जाएगा, देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए डॉट ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 6, प्लस म्यू टाइम्स जे केप का डॉट प्रोडक्ट ए केप के साथ, दैट इज 2। अच्छा बी डॉट ए कितना है यहाँ पे, ये 0 है। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया 6 लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, मतलब म्यू की वैल्यू निकल के आती है -3 लैम्डा। और अगर म्यू की वैल्यू -3 लैम्डा निकल के आती है तो बी वेक्टर अपने पास आ चुका है। बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर -3 टाइम्स लैम्डा जे केप। लैम्डा अगर हम बाहर ले लें, इट इज़ ए वेक्टर -3 टाइम्स ऑफ जे केप विच इज़ इक्वल टू, लैम्डा अभी भी बाहर है, ए वेक्टर -3 टाइम्स जे केप माइनस ऑफ आई केप माइनस ऑफ जे केप प्लस के केप। यहाँ पे हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि मैंने ए वेक्टर को रोटेट किया है और बी वेक्टर मिल रहा है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है √6। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज लैम्डा इंटू √3 मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √6। यहाँ पे अपने पास लैम्डा की दो वैल्यू आ जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे प्लस लेना है कि माइनस लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो बी वेक्टर और जे केप के साथ ये जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। मतलब व्हाट वी कैन से दैट बी वेक्टर डॉट जे केप हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक बात है, मतलब यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, ठीक है, ये रहा अपने पास बी वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट जे केप के साथ अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब लैम्डा हैज़ टू बी नेगेटिव। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई, लैम्डा इज इक्वल टू -√2। अब इसके बाद अगर हम बात करें, मतलब बी वेक्टर अपने पास फाइनली आ चुका है √2 टाइम्स आई केप प्लस जे केप माइनस ऑफ के केप। मुझे प्रोजेक्शन निकालना है किसका, मुझे प्रोजेक्शन निकालना है 3a वेक्टर प्लस √2 बी वेक्टर का सी वेक्टर पे, दैट इज 5i के प्लस 4j के प्लस 3k के। तो पहले तो ये वेक्टर निकालते हैं हम, 3a वेक्टर प्लस √2 टाइम्स बी वेक्टर। 3 टाइम्स a वेक्टर क्या था हमारे पास, a वेक्टर है हमारे पास -i केप प्लस 2 टाइम्स ऑफ j केप प्लस k केप प्लस √2 टाइम्स b वेक्टर, that is 2 times I cap plus j cap minus of k cap, which comes out to be minus of I cap plus 8 times j cap plus k cap। c वेक्टर कितना है अपने पास, c वेक्टर है दैट इज 5 I cap plus 4 times j cap plus 3 times k cap। और सपोज इसको मैंने बोल दिया डी वेक्टर, तो डी वेक्टर का अगर मुझे सी वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए तो वो कितना आएगा, डी वेक्टर डॉट सी केप, या ऐसा बोल दे डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, विच कम्स आउट टू बी -5 प्लस 32 प्लस 3। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखो अपने पास यह आ जाएगा 25
plus 4 square plus 3 square, that is 25, which is 30 upon 5 root 2, which comes out to be 6 upon root 2, or we can say 3 root 2, which is our final answer. Thank you.